रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी डिश, जो कि ना कोरमा है, ना कढ़ाई है, ना चारी गोश है, बल्कि हम आज बनाएंगे चिकन चिंगारी। और ये चिंगारी की तरह तेज़ और मज़ेदार होगी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। समटाइम क्या होता है कि हम कहते हैं कि चिकन का और कोई डिफरेंट चीज़ हम क्या बनाएं, तो ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो सब भूल जाएंगे कि कौरमे को भी और कढ़ाई को भी, क्योंकि उससे आमतौर पे दिल भर जाता है। जब भी हम सोचते हैं चिकन का क्या बनाए तो कौरमा जहन में आता है, या कढ़ाई जहन में आ जाती है, या अचारी चिकन जहन में आ जाता है। लेकिन आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोग घर में बहुत इंजॉय करेंगे और आपको भी बहुत आसान और सिंपल लगेगी। और ये उसी तरह मैं घर के मसालों से ही तैयार करूँगी और झटपट तैयार हो जाएगी। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम तैयार कर लेते हैं अपनी आज की चिकन चिंगारी डिश। चाहिए मज़ेदार सा चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसमें आप ये देखें साबुत धनिया है, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये ज़ीरा है, जो कि 1 टीस्पून है। ये होल गरम मसाला है, इसमें बड़ी इलायची भी है, तेज़पत्ता भी है, छोटी 3 इलायचियाँ भी हैं। सब मिलाकर मैंने 1 टेबल स्पून लिया। और ये 3 मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे कि इनको हम रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल खाली पैन में इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इनको दरदरा सा पीस लूँगी। इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगी सालन में। ठीक, इसको रोस्ट करके आप हल्का हल्का सा। ये देखें, मैंने उस मसाले को दरदरा सा पीस के रख लिया। ठीक है, अब उसी ग्राइंडर में मैंने जो है वो तकरीबन आधी प्याली दही लिया है। ठीक है, आधी प्याली दही है और इसके अंदर मैं आधी प्याली ये फ्राइड अनियन डालूँगी। ठीक है, अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप एक दरमियानी प्याज को फ्राई करके और उसको इसमें डाल दिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मैंने भिगो के रखे हुए थे बादाम, 10-12 बादाम है। ठीक है, ये भीगे में हैं अच्छे तरीके से गर्म पानी में। बस मैं इनको निचोड़ के और ये भी इसमें डाल दूँ। ठीक है, अब मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी दही वाला। ये मैंने दही का भी बना लिया मिक्सचर। ठीक है, ये भी तैयार हो गया। इसके अलावा ये मेरे बेसिक 3 मसाले वो भी रखे हुए हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। अब हम क्या करेंगे कि मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। ठीक है, इसमें हम चिकन को मैरिनेट करके बनाएंगे। तो ये मैंने आधा केजी चिकन लिया है और ये होल चिकन है, मतलब इसमें बोटियां भी हैं और लेग पीस भी हैं। ठीक है, खाली लेग से मैं नहीं बना रही हूँ, लेग से भी बना सकते हैं और जिन लोगों को बोनलेस पसंद है वो बोनलेस से भी बना सकते हैं ये वाली डिश। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर सबसे पहले ये जो मैंने मसाला बनाया था वो डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर आधी टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी मिर्चें हैं और जो हमने पीसा है ये मसाला, इसमें गरम मसाला भी है जो कि तेज़ होता है। ठीक है, ये डालेंगे। इसके बाद मैं आधी टीस्पून इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूँगी, भर के नहीं बस थोड़ा, धनिया पाउडर। ठीक है, क्योंकि धनिया हम ऑलरेडी भी डाल चुके हैं, साबुत धनिया। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक। बाकी नमक हम चेक कर लेंगे जब हम सालन बनाएंगे। ठीक है, और ये जो मैंने दही का मिक्सचर बनाया ये डाल। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे हम चिकन को। अच्छा, अब इसमें आपने देखा होगा कि मैंने अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। ठीक है, वो मैं अभी नहीं डालूँगी, जब इसका अगला प्रोसेस होगा तो हम उस वक्त डालेंगे। ठीक है, बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। देखें, चिकन जो है वो आधा घंटा हो गया मैरिनेट हुए थे। अब मैं कढ़ाई में जो है वो ऑयल डालूँगी और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ऑयल डालना। ठीक है, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा भूनूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट को, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। देखो चिकन, ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। ठीक है, खुशबू आना शुरू हो गई है ज़बरदस्त सी लहसुन अदरक के पेस्ट की।
ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मिक्सचर जो हमने आधे घंटे रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह। पैन अच्छी तरह साफ़ करके फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको वो भी इसमें डाल दूँगी। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना। बस अब हम इसको पकाएंगे और अभी देखिएगा दही भी अपना पानी छोड़ देगा। अब हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इस पैन को साफ़ करूँगी थोड़ा सा पानी डालकर और फिर वो भी इसमें मिक्स कर दूँगी। बाकी और पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है और इसको मैं ढक दूँगी जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह गल नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखते हैं हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर और ये देखो ऑयल आना शुरू हो गया। और अब मैं चेक करती हूँ कि चिकन जो है वो गल गया है नहीं। ठीक है, चिकन वैसे भी जल्दी गल, ये देखें चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो तैयार हो गया है हमारा, मज़ेदार सा। ठीक है, और ऑयल देखें कितना ज़बरदस्त आ गया और ये सिर्फ दही के पानी में ही पका है, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऊपर से पानी नहीं डाला है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके चूल्हे की और इसको भून लूँगी और भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी है। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये चिकन चिंगारी जो है ना वो इतनी चटपटी इतनी मज़ेदार जो है वो तैयार होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कि आप लोग जो है ना वो चिकन कढ़ाई वगैरह, चिकन कौरमे और अचारी चिकन वो सब भूल जाएंगे। जब दिल चाहता है ना कि वो सारी चीज़ें ना हो, बस चिकन का कोई आसान सा सिंपल सा सालन हो। ठीक है, और मज़े में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई होप सबको आपके घर में जो है ना वो पसंद आएगी, आपको खुद भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए मैंने इसको डिश आउट करने के बाद जो चीज़ इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वो सिर्फ ये है बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो कि बहुत अच्छी लगती है। कच्ची हरी मिर्च जो होती है ना उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बारीक कटी हुई अदरक, अदरक का भी चिकन के साथ कच्ची अदरक अगर आप इस तरह खाएं स्लाइस करके बहुत मज़े की लगती है और इस डिश में तो और मज़े की लगेगी। तो इस तरह हमारी आज की सिंपल सी आसान सी और झटपट तैयार होने वाली जो है वो चिकन चिंगारी तैयार हो गई। चिंगारी की तरह तेज़ है, मज़ेदार है। ठीक है, अब आप इसको नान के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, मज़ेदार सी है। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।